हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम आज पढ़ने वाले हैं उसी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उसी का जो थर्ड लेक्चर है ये। उसमें क्या पढ़ने वाला है, हम रेनेसा के बारे में पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसके कंट्रीब्यूशंस पढ़ लिए थे। अब उसके बारे में क्या पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिफॉर्मेशन टू द रेनेसा। रेनेसा के लिए जो सुधार आंदोलन चले थे रेनेसा के लिए, तो उनका योगदान क्या रहा, किनका, रिफॉर्मेशंस का, उनका योगदान क्या रहा, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ इन इंग्लैंड द रिफॉर्मेशन 1517 to 1518 contributed a lot the रेनेसा। रेनेसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इन इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में द रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन जो थे 1517 से 1518 के बीच में जो आए थे, उन्होंने कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने क्या किया, योगदान दिया, अलॉट ऑफ मीन्स अलॉट टू द रेनेसा। रेनेसा के लिए उन्होंने क्या, अलॉट मीन्स होता बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, बहुत सारा उन्होंने योगदान किया। लेकिन उनमें से क्या है, मेजर, ठीक है, क्या है, मेजर कंट्रीब्यूशन इज एज अंडर, मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन जो बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन थे, इज एज अंडर का मतलब निम्न प्रकार से हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन ब्रॉट द इंग्लिश लैंग्वेज टू द फॉर। क्या है, फॉर का मतलब होता है पहले, फॉर का मतलब क्या होता है, पहले, आगे लाना कोई चीज, ठीक है। अब ब्रॉट का मतलब है ये ब्रिंग की, क्या है, ब्रिंग की आपकी आती है ये सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ब्रिंग, ब्रॉट। तो ब्रिंग मीन्स होता लाना कोई चीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब सबसे पहले, द इफेक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन में सुधार आंदोलन जो चले थे, उन्होंने सुधार आंदोलन का प्रभाव फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या हुआ, ब्रिंग मीन्स लाया द इंग्लिश लैंग्वेज को टू द फॉर, मीन्स सबसे आगे लेकर खड़ा हो गया, कि अब इंग्लिश लैंग्वेज सबसे आगे आ गई उस समय, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं सेकेंड नंबर में, तो द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश। जो ट्रांसलेशन था बाइबल का इनटू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में जो बाइबल का अनुवाद हुआ था, गिव अ न्यू लाइफ टू इंग्लिश प्रोज एज वेल एज टू द बाइबलिक स्टाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसलेशन, जो बाइबल का इंग्लिश में अनुवाद किया गया था, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इंग्लिश में जो बाइबल का अनुवाद किया हुआ था, गिव अ न्यू लाइफ मीन्स एक नया जीवन प्रदान किया। क्या किया, प्रदान किया, किसे, इंग्लिश प्रोज, यानी कि प्रोज का मतलब होता है गद्यांश। क्या होता है, गद्यांश। तो इंग्लिश प्रोज एज वेल एज टू द बाइबलिक स्टाइल। क्या है, बाइबल लिखने की स्टाइल को क्या कहते हैं, बाइबलिक स्टाइल। तो बाइबलिक स्टाइल और इंग्लिश गद्यांश को क्या करने के लिए, इंग्लिश प्रोज को एक नया जीवन प्रदान किया, किसने, ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, किसमें, इनटू इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन। ये क्या किया इसने, एक इंग्लिश जो प्रोज है उसको और बाइबलिक स्टाइल को एक नया जीवन प्रदान किया। फिर उसके बाद क्या आता है, थर्ड नंबर देख लेते हैं, द रिफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड द स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ द पोप। अब ये देख लेते हैं, पोप कौन है, पोप एक मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके बिना कुछ काम ही नहीं होता था उस जमाने में, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, रिफॉर्मेशन जो सुधार थे, डिस्ट्रॉयड द स्पिरिचुअल अथॉरिटी, क्या किया उन्होंने, स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऑफ द पोप, पोप जो था उसकी स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक अधिकार बनाए हुआ, तो लोगों के मन में जो आध्यात्मिक उसका अधिकार था, वो जो कहता था कि हाँ ऐसा है तो ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान ने मुझसे बात की, भगवान ने ऐसा किया, ये किया, कुछ भी बोलता था लोग वही मान लेते थे, ठीक। तो उस अब ये जो रिफॉर्मेशन है उसमें क्या हुआ, लोगों का विकास हुआ, लोग जाने समझे, तो क्या हुआ, वो उस चीज को हटने लगे और साइंस की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार से क्या हुआ था कि इसको ठेस पहुंची, मान लो इसकी अथॉरिटी क्या हुई, डिस्ट्रॉय, तहस नहस हो गई। इसके बाद क्या हुआ, आगे लिखा भी है, दिस थिंग लिबरेटेड द इंग्लिश माइंड फ्रॉम द स्कोलास्टिक फ्रेमवर्क। आगे स्कोलास्टिक फ्रेमवर्क, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस का मतलब ये चीज, क्या, रिफॉर्मेशन जो लाए, ये चीज जो थी, लिबरेटेड द इंग्लिश, द इंग्लिश मीन्स होता है जो कहते हैं अंग्रेज लोग, और माइंड फ्रॉम द स्कोलास्टिक फ्रेमवर्क का मतलब वही बता दिया, मतलब रिलीजन से संबंधित कोई भी चीज है कि हाँ तुम इतना ही सोचना, यही है तुम्हारे मन में, यही सब कुछ है, तो बस उतना ही,
उस चीज के अलावा आप कुछ नहीं सोच सकते हैं। तो उससे क्या किया, आजादी दिला दी। किसने, इस चीज ने, जो रिफॉर्मेशन आए थे, इन्होंने क्या किया, इस चीज से क्या की, आजादी दिला दी। अब उसके बाद क्या हुआ, द लाइब्रेटेड माइंड लुक्ड एट द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब जब वो आजाद हो गए, अब खुले हो गए, क्या हुआ, अब उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि हाँ यही है। अब उनको जब रिफॉर्मेशन आए, लोग जाने, बाइबल को पढ़ा, समझा उन्होंने कि नहीं ऐसा तो हमको बेवकूफ बना रहे थे। तो उसके बाद क्या हो, जब वो फ्री हो गए, लिबरेट मीन्स होता है आजाद करना, लिबरेटेड माइंड का मतलब आजाद हुए, माइंड मीन्स मस्तिष्क, जो व्यक्ति थे वो जब आजाद हो गए, तो लुक्ड एट मीन्स होता है देखा उन्होंने, द ब्यूटी ऑफ नेचर मीन्स होता है प्राकृतिक सौंदर्य, ठीक, प्राकृतिक सौंदर्य की ओर अग्रसर हुए, उसके बारे में देखा समझा, ठीक है। टर्न टू द प्लेजर ऑफ द ड्रामा पोएट्री एंड फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है नॉवेल, ठीक है। तो उनकी ओर क्या हुआ, ये लोग अग्रसर हुए, उनकी ओर मुड़े, उस चीज को छोड़कर जो जिसमें पोप ने कब्जा कर रखा था, उससे हटने लगे। जब जागरूक हुए, हटने लगे, और किस ओर बढ़ गए, ये लोग ड्रामा पोएट्री एंड फिक्शन की ओर बढ़ने लगे, ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य की ओर बढ़ने लगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट, द रिफॉर्मेशन एक्साइटेड पैट्रियोटिज्म इन द इंग्लिश पीपल। जो अंग्रेज लोग थे, उनमें, उनके अंदर क्या हुआ, इन जो रिफॉर्मेशन थे, इन रिफॉर्मेशन ने उसके अंदर क्या किया, एक, कहते हैं कि उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना पैदा कर दी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पांचवा नंबर, द इंग्लिश कंपेयर्ड। अब उसके बाद क्या हुआ, जब लोग जागरूक हुए, अब उन्होंने क्या किया, कंपेयर करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, मैंने बताया इंग्लिश पे लगा द लग जाओ, समझ लेना अंग्रेज लोग हैं, ठीक। तो द इंग्लिश कंपेयर्ड दियर लिटरली कल्चर विथ दोज ऑफ द अदर यूरोपियन कंट्रीज। जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज थे, यूरोपीय देश थे, जो उनसे अपने कल्चर की क्या की, साहित्यिक कल्चर की, अपने साहित्यिक कल्चर की उन्होंने क्या की, कंपेयर की। तो उन्होंने क्या पाया, फिर उन्होंने ये पाया, उन्होंने कंपेयर की, फैन, जब दे फाउंड देमसेल्फ पुअर इन दिस रिस्पेक्ट। तो उन्होंने क्या पाया कि तब वे क्या थे, जब उन्होंने कंपेयर की, तो वो उन्होंने पाया कि वो स्वयं क्या है, उसके रिस्पेक्ट में, उन देशों के रिस्पेक्ट में, उन देशों के कल्चर के रिस्पेक्ट में क्या है, अपने आप को पुअर पाते हैं, कम पाते हैं, पीछे पाते हैं, ठीक है, कमजोर पाते हैं उस क्षेत्र में। तो फिर अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया, ठीक। दे बिगेन टू एंडेवर टू एनरिच दियर लिटरेचर विथ ट्रांसलेशन एंड ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कोई भी चीज अगर नहीं आती हो, उसका क्या प्रयास किया जाएगा तो अपने आप आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, प्रयास किया, दे बिगेन, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एंडेवर मीन्स होता है प्रयास करना, टू एनरिच दियर लिटरेचर, अपने साहित्य को बढ़ाने के लिए, किसकी मदद से, ट्रांसलेशन लिया उन्होंने, ट्रांसलेशन एंड ओरिजिनल लिटरेरी, और ओरिजिनली साहित्यिक जो रचनाएं थी उनको लिया, और ट्रांसलेशन और अनुवाद जैसे उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया, और उन्होंने जो दूसरे यूरोपीय कंट्रियों में थे उनका अनुवाद करना स्टार्ट किया। उनको लोगों में जब पहुंचे, लोगों के पास चीजें पहुंची, उन्होंने पढ़ा, देखा, समझा, तो उस चीज के बाद जागरूक हुए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उन्होंने अपने साहित्य को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हो गए, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ, फ्लोरिंग ऑफ द रेनेसा का जो मतलब कि एक प्रकार से कहते हैं कि रेनेसा का फ्लोरिंग का मतलब तो फलना फूलना खिलना, कोई चीज है ना, प्रकाशित होना, है ना, प्रचलन में आना, है ना, वास्तविक रूप से। तो उस चीज के बारे में हम समझेंगे। क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार से कि कह देगा कि रेनेसा जो फ्लोरिंग ऑफ रेनेसा कब हुआ, इसका मतलब 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी आ जाएगा, 15 सेंचुरी। तो इसका मतलब अब हम आगे कल डिस्कस करेंगे क्या होगा। वैसे इसका 16 सेंचुरी होगा, ठीक है। तो हम बताएं क्यों होगा क्यों नहीं होगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।